चार्टर्ड की पाठशाला में आपका स्वागत है और आप लोगों के लिए मैं जीएसटी का अपडेट लेके आया हूँ। आज ही 7 जून को एक नया अपडेट आया है, नई एडवाइजरी आई है जीएसटी पोर्टल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत टाइम से चला आ रहा था कि जीएसटीआर 3B उसको नॉन एडिटेबल हो जाएगी, मतलब लॉक कर दिया जाएगा, आप कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये पहले इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसमें कुछ पार्ट को लेके इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन फिर दोबारा एडवाइजरी आई, उसको दोबारा से बोल दिया गया कि अनब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अब फिर से 7 जून, आपने सही सुना, 7 जून को फिर से ये एक नई एडवाइजरी आई है और इसमें बोला जा रहा है कि अब 3B को लॉक कर दिया जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो किसके थ्रू चेंज होगा, कैसे अमेंड होगा, वो सभी बातों को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो एडवाइजरी आई है, हम बिना किसी देरी के उसको स्टार्ट कर लेते हैं और वन वन करके रीड कर लेते हैं। तो अगर, और मैं आपको पहले बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमने टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज़ें हम अपलोड करते रहते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, उसको एक्सेस करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी जीएसटी अपडेट से अपडेट रह सकें। ये हमारी एडवाइजरी आई है रिगार्डिंग द नॉन एडिटेबल ऑफ द ऑटो पॉपुलेट लाइबिलिटी इन द जीएसटीआर 3B। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है जीएसटीआर पोर्टल प्रोवाइड्स अ प्री फिल्ड जीएसटीआर 3B। मतलब इन्होंने क्या बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट में साफ बोला गया जीएसटीआर 1A जब हम आईएफएफ की फैसिलिटी हम फाइल करते हैं तो 3B के अंदर उसकी सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट आ जाती है और जिसमें हम चाहें तो उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि with introduction of the form GSTR 1A, the taxpayer now has a facility to amend their incorrectly declared outward supply in the GSTR 1FF थ्रू द GSTR 1A। मतलब बोला गया है कि अभी कुछ समय पहले GSTR 1A का नया फॉर्म लेके आए गए थे कि जैसे ही 3B फाइल करने से पहले अगर आपने GSTR 1 में या IF फैसिलिटी के थ्रू कुछ भी गलत आउटवर्ड सप्लाई दे दी है तो उसको करेक्ट कर सकते हो, उसको अमेंड कर सकते हो। किसके थ्रू? GSTR 1A फॉर्म के थ्रू। वो कब फाइल करोगे? GSTR 3B की रिटर्न फाइल करने से पहले पहले। तो इसलिए इसको बोला गया है थर्ड पॉइंट के अंदर, in view of the same, from July 2025 tax period for which form GSTR 3B will be furnished in August 2025, such auto-populated liability will become the non-editable. Thus, taxpayer will be allowed to amend their auto-populated liability by making the amendment through from GSTR 1A, which can be filed for the same tax period before filing of GSTR 3B. देखो, थर्ड पॉइंट में साफ साफ बोल दिया गया है कि अब जो जुलाई की रिटर्न अगस्त में जाएगी, आप उसमें कुछ भी 3B में चेंज नहीं कर पाओगे। अगर चेंज करना है तो फॉर्म GSTR 1A के थ्रू ही कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको अभी जो हमारी नई एडवाइजरी आई है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। और अगर ये वीडियो और अगर ये जीएसटी का अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलना और इसको शेयर करना ना भूलना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट पहुँचा दिया जाए।